अपने ज्ञान को विकसित कीजिए। व्यक्ति को जिस प्रकार अपना जीवन सूत्र अक्षुण्ण रखने के लिए भोजन, जल और वायु की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अपने ज्ञान तंतुओं को और अधिक विकसित करने हेतु अपना बौद्धिक दृष्टिकोण व्यापक बनाने के लिए ज्ञानार्जन की भी आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को दो अत्यंत महत्वपूर्ण निधियां मिली हैं, एक तो मस्तिष्क और दूसरी सामाजिक भावना। मस्तिष्क और सामाजिक भावना का मानवीय विकास के इतिहास में प्रमुख स्थान है। मस्तिष्क की महिमा का तो कहना ही क्या, मनुष्य इसी की बदौलत पशु वर्ग से ऊंचा और उन्नतिशील माना जाता है। गिद्ध, चींटी, कुत्ते आदि के ज्ञान तंतु मनुष्य से अधिक सजग होते हैं, परंतु उनका मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क की समता नहीं कर सकता। मनुष्य की सी प्रखर बुद्धि उनके पास कहाँ। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य यह जानकर ही संतोष कर ले कि उसका मस्तिष्क तो संसार के अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक विकसित एवं पूर्ण है, इसलिए उसे बिना अधिक ज्ञान प्राप्त किए ही संसार के निम्न वर्गों पर शासन करने का अधिकार मिल गया। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क आलस से वशीभूत होकर दिन व दिन गुंठित होता जाता है, वह धीरे धीरे पशु श्रेणी का ही गिना जाने लगता है। वह स्वयं अपने लिए भार स्वरूप होकर दूसरे के लिए भी अखरने वाला प्राणी बन जाता है। उससे किसी को किसी प्रकार की आशा नहीं होती और वह समाज द्वारा उसी प्रकार की उपेक्षा पूर्वक अलग हटा दिया जाता है, जिस प्रकार एक स्पंदनहीन जीव। विश्व में अवतरित होने का अर्थ है अधिकाधिक ज्ञान अर्जन करके विश्व का कल्याण करना। मनुष्य को तो होश संभालते ही ज्ञान की खोज में निकल पड़ना चाहिए। जीवन यापन के लिए वैसे तो किसी भी विशेष कला में पारंगत हो लेना नितांत आवश्यक है, परंतु बौद्धिक विकास के बिना जीवन प्रत्येक दृष्टि से असंतोषजनक और अपरिपूर्ण रह जाता है, और ऐसे मनुष्य को समाज में वह आदर नहीं प्राप्त हो पाता जिसका वह इच्छुक रहता है। वास्तव में ज्ञान ही सत्य है। सत्य के दर्शन होने पर ही आत्मा को पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। मनुष्य का यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपने आप को ऐसे वातावरण में संलग्न रखे जिसमें उसे सर्वत्र ज्ञान मालाओं के ही दर्शन हो। ज्ञान और बौद्धिक संस्कृति आपके लिए विविध प्रकार के फल देने वाले हैं। यदि आप इनके अर्जन में, इनकी साधना में तल्लीन हैं, तो आपको न तो अंधविश्वास ही पथभ्रष्ट कर सकेंगे और न आप राजनीति अथवा धर्म के क्षेत्रों में झूठी नेतागिरी के बहकावे में आएंगे। आपको ज्ञान रूपी सत्य की खोज करते करते अपने सच्चे कर्तव्य का भान हो जाएगा और आप इसकी पूर्ति में लग जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि स्वार्थांध पुरोहितों, मुल्लाओं या पादरियों से बचें, यदि आप शोषण पर आधारित योजनाओं के चंगुल में फंसने से बचना चाहते हैं, तो राजनीति और धर्म के विषयों में खुली आंखों से काम लें। खुली आंख की ज्योति आपको तभी प्राप्त होगी जब मस्तिष्क भली भांति पुष्ट एवं परिपक्व होगा। क्या ऐसी कल्याणमयी ज्योति की उपलब्धि के अभिलाषी आप नहीं हैं? अधिकांश पुरुष तथा महिलाएं आज की ध्वजा फहराने वालों और राजनीति का झंडा ऊंचा करने वालों के भार से कुचल से रहे हैं। ये गरीब प्राणी उन पतंगों की भांति हैं जिनकी डोर धर्माधिकारियों और राजनीतिज्ञों के हाथ में है। दुर्भाग्यवश विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा अन्य शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान चक्षुओं के मुंदे रहने के कारण धर्माधिकारी और राजनीतिज्ञ इन्हें पीसते रहते हैं। इनकी अधिकांश कठिनाइयाँ इनकी भयंकर अज्ञानता के कारण हैं और बची खुची इनके अहम भाव के कारण। अज्ञानी होते हुए भी ये अकड़ कर चलना चाहते हैं, पर ठोकर लगती है और अंत में गिर जाते हैं। परिणाम स्वरूप अंतर्चक्षु खुलते हैं और साफ सुथरा मार्ग सामने आ जाता है। आपको अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए विशाल क्षेत्र उपलब्ध हैं। हाँ,
इधर उधर ना भटककर दत्तचित्त होकर आपको वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना है और समय के प्रत्येक क्षण का पूर्ण उपयोग करना है। अपने दैनिक कार्यों से छुट्टी पाकर आप अधिक से अधिक समय पढ़ने, लिखने और सुनने सुनाने में लगाएं। जिस प्रकार आप दिन भर में कई बार खाने पीने के आदी हैं, उसी प्रकार आप अध्ययन करने के अधिकाधिक नवीनताओं के जानने के आदी हो जाएं। बहुधा कुछ लोगों की आदत होती है कि पढ़ते तो पर्याप्त हैं पर स्मरण कम रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ समय के बाद पहले का पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। प्राप्त की हुई ताजगी के स्थान पर फिर अज्ञान रूपी बासीपन आ जाता है। इससे बचने का उपाय उतना ही आवश्यक है जितना कि खाए हुए भोजन को भली भांति पचा लेना। रस ही न बनेगा तो पुष्टता कैसे आ सकती है। जो कुछ पढ़ें उसे बराबर दोहराते रहें। आप जहाँ कहीं भी हों, आपके पास एक डायरी होनी आवश्यक है जिससे आप देखी सुनी हुई नई चीज़ों, पढ़ी हुई नई पुस्तकों, मिले हुए नए व्यक्तियों आदि का संक्षिप्त संकेतात्मक विवरण रखें। अवसर आने पर आप देखेंगे कि ये विवरण आपकी कितनी सेवा करते हैं। बाज़ारों में आपको बहुत से ऐसे पुस्तक विक्रेता मिलेंगे जो पुरानी किताबें बेचा करते हैं। उनके पास आप अवश्य जाइए और कुछ न कुछ अवश्य खरीदिए। यह कहना ठीक नहीं कि आपके पास पुस्तकों के लिए पैसा नहीं। विभिन्न विषयों पर आप उत्तम पुस्तकें खरीद कर लाएं। इसके लिए आप अपनी आमदनी का एक निश्चित भाग पुस्तक कोष के रूप में अलग रख दीजिए और कुछ न कुछ प्रतिमास अवश्य खरीदिए। ये पुस्तकें आपको घर पर एक भव्य पुस्तकालय स्थापित कर लेने में अमूल्य सहायता देंगी। आपको अपने पुस्तकालय पर गर्व होगा। पुस्तकों को खरीदने का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें महज सजाने के विचार से घर ले जाएं और दूसरों को उनकी बढ़ती हुई संख्या से आतंकित करें। पुस्तकों का संचयन रौब जमाने का साधन नहीं, बल्कि उनमें भरे हुए रस को निचोड़कर पी जाने व पचा लेने का तात्पर्य रखता है। आपको क्या पढ़ना है, इसकी योजना अथवा रूपरेखा महीनों एवं वर्षों पहले बना लें तो यह आपकी दूरदर्शिता ही होगी। यह न सोचिए कि पता नहीं भविष्य में कब क्या हो जाए, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आगे बढ़ने के समय उठ खड़ी हों। दृढ़ संकल्प के साथ अनवरत परिश्रम करते हुए अग्रसर होते जाइए, आपकी विजय होगी। स्वाध्याय के बिना किसी भी व्यक्ति का विकास होना असंभव है, परंतु दूसरों के अध्ययन का लाभ उठाना तो उससे भी अधिक उपयोगी तथा आवश्यक है। अपने पास पड़ोस की साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थाओं और गोष्ठियों की सदस्यता स्वीकार कीजिए और वहां नियम बनवाइए कि बारी बारी से प्रत्येक सदस्य अपनी मौलिक कृति या पढ़ी हुई नवीन पुस्तक का सारांश लाकर पढ़े। पुस्तकों के सारांशों में मूल पुस्तक के उत्तम अंश भी कहीं कहीं उद्धृत किए जाने चाहिए। इस प्रकार का सामुदायिक अध्ययन आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। आपको ज्ञान की प्रत्येक शाखा पर चढ़ना है। इसमें जल्दी करें, जीवन के क्षण थोड़े हैं, अन्यथा यही कहना पड़ेगा कि हम तो कुछ जान लेने के पहले ही बूढ़े हो गए। प्रसिद्ध इतिहासकार J.R. ग्रीन ने लिखा है, मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे। वे कहेंगे कि वह सीखते सीखते मरा। आप भी इन शब्दों के अधिकारी क्यों नहीं बनते। बौद्धिक संस्कृति के विकास के रास्ते में दो रुकावटें हैं। पहले यह कि बहुत से लोग धनोपार्जन के पीछे इस प्रकार हाथ धोकर पड़ते हैं कि उन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती जिनसे उन्हें कुछ आर्थिक लाभ न हो। वे ऐसे कामों को निरर्थक और मूर्खों के योग्य समझते हैं। उनकी समझ में ज्ञान वृद्धि भौतिक उन्नति का साधन मात्र है। व्यक्तिगत बौद्धिक विकास का उनके लिए विशेष मूल्य नहीं। भौतिक उन्नति की यह मान्यता समाज के सभी वर्गों में बुरी तरह फैली है। अमीर गरीब सभी इस रोग से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों से मेरा कहना है
कि उन्होंने चित्र का चमकीला पहलू देखना ही पसंद किया है। वे पैसा चाहे पले, पर ईश्वर प्रदत्त अमूल्य निधि अर्थात मस्तिष्क की शक्ति का ह्रास कर रहे हैं। बौद्धिक विकास के लिए उनकी यह उपेक्षा, यह उदासीनता बहुत बड़ा अभिशाप है। उन्हें जान लेना चाहिए कि बौद्धिक विकास की साधना करने से दो प्रमुख समस्याएं हल हो जाती हैं। एक तो व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत बड़ा साधन हाथ लग जाता है और दूसरे समाज की सेवा करने की परम क्षमता प्राप्त हो जाती है। हाँ, यहाँ एक चेतावनी दे देनी आवश्यक है। ज्ञान वृद्धि करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अहित ना करे। यदि आप अपने अगाध ज्ञान के बल पर अपने साथी नागरिकों को चूसने लगें, तो आप कर्तव्यच्युत और पथभ्रष्ट प्राणी कहे जाएंगे। पूंजीवादी वर्ग में इस रोग का कीड़ा इस गहराई से घुस गया है कि आपको भी इसका घुसा रहना प्राकृतिक या व्यवहारिक लगने लगता है और आप इसका विरोध न करके उल्टे उसी कीड़े की मारण शक्ति के शिकार हो जाते हैं। प्रकृति ने आपको मस्तिष्क के रूप में एक ऐसी शक्ति दी है कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, खोज सकते हैं, इजाद कर सकते हैं और अंत में वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं जो प्राकृतिक नियम के पालन करने के पश्चात स्वतः प्राप्त होता है। ज्ञान की वृद्धि करने वाले व्यक्तियों के आनंद का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसका सच्चा रस उन्हें ही मिलता है। सुख संपन्न होकर जीवन व्यतीत करने में तो आनंद है ही, परंतु सफलता है अधिक से अधिक जानने में। दूसरी रुकावट यह है कि कुछ व्यक्ति जिन्हें किसी एक विषय का कुछ ज्ञान होता है, दूसरे विषयों पर व उनके जानने वालों पर वे अनेक प्रकार के लांछन लगाते हैं। कुछ धर्मवेत्ताओं का मानना है कि मनुष्य केवल दो भूतों से बना है, शरीर व आत्मा। बुद्धि को एकदम भूल ही गए। उनके समर्थक शरीर रक्षा करते हैं और मृत्यु के पश्चात आत्मा को संतोष मिले ऐसे उपाय भी करते रहते हैं, पर दिमाग की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। अनेक महापुरुष यही उपदेश देकर चले गए कि भूखे को खिलाओ, रोगी की परिचर्या करो और अपराधियों को शुद्ध कर लो। उन्होंने अज्ञानी को शिक्षा देने और वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञानार्जन करने की बात कभी उठाई ही नहीं। इस प्रकार आप अपना सर्वांगीण विकास करने पर कटिबद्ध हो जाएं। यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। अतएव अपने ज्ञान के दायरे को विस्तृत बनाने का प्रयास कीजिए। आपके सामने का क्षेत्र विशाल है, व्यापक है। आपके समक्ष महाकूप है जिसके तल में से अजस्त्र धारा वाले निर्झर प्रवाहित हो रहे हैं। क्या आप में इतना अदम्य उत्साह और सच्ची लगन है कि आप अपनी बाल्टी भर भर कर इस महाकूप का अमृत पान करके कृतकृत्य हैं? अखंड ज्योति, जनवरी 1957, पृष्ठ संख्या 10। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।